बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे वर्गो बुर्ज ए शुम्बला कन्या राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के दरमियान जो 6-7 रोज आपके सामने आएंगे। निजाम ए शमसी में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। उन दोनों इवेंट्स का आपको भरपूर फायदा होने वाला है। एक इवेंट 17 अक्टूबर को होगा। फुल मून। पूरा चांद हमेशा ही एक पावरफुल फ्यूल प्रोड्यूस करता है, एक्सट्रीम फ्यूल प्रोड्यूस करता है। आपकी इमोशनल साइड चांद जब सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, बिल्कुल सामने आ जाता है। जब इसकी रोशनी पूरी तरह चांद पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट करता है जमीन की तरफ। इस दौरान ऐसी जज्बाती कैफियत पैदा होती हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में लैक ऑफ इमोशंस, ड्राई इमोशन या फीलिंग का कमजोर होना, उसको भूल जाएंगे। फिर दोबारा स्ट्रेंथ होंगे, दोबारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, दोबारा अपनी रोजमर्रा की रूटीन में अच्छा किरदार अदा करेंगे। ऐसा 17, 18 और 19 तारीख को होगा जब पूरा चांद आपके लिए आपके 8th एंगल पर होगा। ये आपको करेज प्रोड्यूस करके देगा। आपके रोजाना के लॉसेस, आप किसी इंसल्ट, किसी मटेरियल लॉस, किसी लिटिगेशन, किसी कर्जे में फंसे हुए हैं। अब उम्मीद ये है कि ये पूरा चांद उसमें से निकलने के लिए आपको गैर मामूली करेज प्रोड्यूस करके देगा। अब आप उन मामलों से निकलने के नए रास्ते तलाश कर पाएंगे। तलाश करने की कसक पूरे चांद से आएगी। अब नए रास्ते आपको मयस्सर आएंगे मरकरी की वजह से। मरकरी आपका रूलिंग प्लेनेट है जो इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है। इट इज वेरी पॉजिटिव। आपके नए प्लान्स, प्रेजेंटेशंस, मेडिकल, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और वो जो खराबी को दूर करने के लिए बंदे के पास वे आउट्स आते हैं। क्रिएटिव आइडियाज या फिर अपॉर्चुनिटी वो भी मिल सकेंगी आपके लिए। दूसरा इवेंट उसी दिन 17 अक्टूबर को ही वीनस की शक्ल में होगा। वीनस आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। वो 4th एंगल पर काफी पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिविटी आपके लिए हायर एजुकेशन, पॉजिटिव फीलिंग, लविंग और केयरिंग इमोशंस, रिलेशनशिप्स, फ्रैंकनेस, फैमिली यूनिटी, सेलिब्रेशन या फिर प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, उन सेक्टर्स को बहुत पावरफुल कर देगा। अगर गौर से देखा जाए तो पूरा चांद भी जज्बाती कैफियत पर असर कर रहा है, वीनस भी जज्बाती कैफियत पर असर कर रहा है। आसान लफ्जों में ये बात इस वक्त प्रेडिक्ट की जा सकती है। ये हफ्ता आपकी इमोशन साइड को अपने मैक्सिमम लेवल पर ले जाएगा, चाहे वो रिस्पांसिबिलिटीज निभाने का सेक्टर हो, चाहे वह लविंग सेक्टर हो, चाहे वह रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो, चाहे वह मोहब्बतें पैदा होनी हो, चाहे मौसमों का अच्छा लगना हो, अपने कानूनी मसाइल को दूर करने वाली सेक्टर हो, सब में ही आप कामयाब होंगे। आपके लिए सूरज भी इस वक्त 2nd एंगल पर है। सूरज का 2nd एंगल पर होना आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज, आपके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपके लिए ख्वाबों का सच होना, आपकी इमेजिनेशन, आपके आइडियाज में बदलना, ये भी आपके लिए मुमकिन है। आपके लिए मार्स इस वक्त 11th एंगल पर है। ये आपके टीम वर्क, इंटरनेशनल, इमिग्रेशन, ट्रेवलिंग, साइड ट्रैवल और टूरिज्म वाले जो वर्गो हैं वो बहुत ग्रोथ पकड़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वर्गो है वो भी बहुत ग्रोथ पकड़ने वाले हैं। आसान लफ्जों में हमने वीनस की पोजीशन, फुल मून, मरकरी, सन, ये सारी पोजीशंस शॉर्ट टर्म है। ये सब आपको फेवर दे रही हैं। इस फेवर से आपकी मसरूफियत बढ़ेगी, आप ज्यादा रिस्पांसिबल होंगे, सेलिब्रेट कर सकेंगे, अपनी सक्सेसेस को उलझनों से निकाल सकेंगे, अपनी हायर एजुकेशन के एलिमेंट्स पूरे कर सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न 2 प्लेनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है।
इन दोनों प्लेनेट की रेट्रोग्रेशन आपको किसी हद तक इस तरह कमजोर करेगी। आप अपना ज्यादा डिपेंड अपने अवेलेबल रिसोर्सेस, अपने अवेलेबल प्लास और अपने अवेलेबल एफर्ट से ही हासिल कर सकेंगे। किस्मत से आपको ज्यादा चीजों की तरफ कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए डिपेंड करिए अपने ग्राउंड एफर्ट्स पर। एक चीज यहाँ पर हम मेंशन कर दें, जब शॉर्ट टर्म प्लेनेट कोई सपोर्ट देते हैं या वो एस्ट्रोलॉजी में आपके लिए फेवरेबल होते हैं, फिर रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, तेजी से। उनका बदलना, वक्त का बदलना, मामलात का बदलना, डिसीजन का बदलना, मूड्स का बदलना तेजी से नजर आएगा। जब लॉन्ग टर्म फेवर देते हैं तो वो फेवर लंबी होती है, लेकिन वो स्लो होती है। इस वक्त आपके पास कुछ ही दिन है, तकरीबन 20 से 22 दिन, जिसमें यह शॉर्ट टर्म प्लेनेट आपके लिए भरपूर सपोर्टिव है। इन 20 से 22 दिनों को अल्लाह ताला की गनीमत जानिए। इस गनीमत को आप इस्तेमाल करके अपने ज्यादातर मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो चीजें आप अपने तौर पर ही सॉल्व कर जाएं, उसके लिए किसी रेमेडी, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगे कि आप अपना पूरा जोर लगा चुके हैं लेकिन चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, फिर आपको रूबी, येलो, सफायर, ब्लू, टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं, अगर इनमें से कोई एक भी पहने कम से कम 10 कैरेट और साथ में सूरह शम्स पढ़े दिन में एक बार 5 दफा, ये आपके लिए काफी मुफीद हो सकते हैं। इससे आपको मजीद आसानियां महसूस होंगी। अगले हफ्ते सूरज, जो इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है, वो आपके थर्ड एंगल को ज्वाइन कर लेगा मरकरी के साथ। इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस आएंगे थर्ड एंगल पर, लेकिन वो 22 अक्टूबर को आपको थर्ड एंगल पर मिलेगा। वो अगले हफ्ते में हम आपको बताएंगे। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।